एक रूल जिसमें पाकिस्तान एक्चुअली इंडिया से बेटर है, वो रूल है रिलेटेड टू पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ रखना, एक से ज़्यादा पत्नी रखना, दो पत्नी, तीन, चार, ऐसे। देखो पाकिस्तान हर लॉ में इंडिया से पीछे है, पूरी तरह से इंडिया पीछे, लेकिन ये एक जो रूल है वहाँ पे, उसमें ये ज़रूर इंडिया से आगे है, और ये बात आपको अग्री करनी पड़ेगी। तो आप जानिए पहले ये लॉ क्या है। इंडिया में जो है, अगर एक इंसान को, जो मर्द है, उसको दूसरी पत्नी से, मतलब एक शादी उसकी हो चुकी है, उसको और शादियां करनी है, तो वो बिंदास कर सकता है बिना किसी परमिशन के। उसको अपनी पहली पत्नी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है दूसरी शादी करने के लिए। वो आराम से कर सकता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई नहीं रोक रहा, उसकी खुद की पत्नी भी नहीं रोक रही। लेकिन वही पाकिस्तान में जो पति है, उसको एक आर्बिट्रेशन काउंसिल है, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाके परमिशन लेनी पड़ती है कि शादी, वो दूसरी शादी कर भी सकता है या नहीं। वहाँ परमिशन में कैसा होता है कि अगर बहुत ज़रूरी है शादी करना, तो ही आप शादी कर सकते हो, या अगर आपके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ही वो आपको शादी करने देते हैं, वरना वो सही से शादी करने भी नहीं देते, वो नहीं देते परमिशन। और दूसरा, वहाँ आपको अपनी पत्नी, पहली पत्नी की साइन भी चाहिए, उसका परमिशन, पहली पत्नी की परमिशन होनी चाहिए, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और अगर इन दोनों में से आपने कोई भी रूल तोड़ा तो आपको सजा होगी। अगर उस काउंसिल की बात आपने नहीं मानी, उन्होंने परमिशन नहीं दी, फिर भी आपने शादी कर दी, तो आपको, यानी वो इंसान, जो पाकिस्तान में जो मर्द है, उसको 1 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। और उस शादी के वक्त जो प्रॉपर्टी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ जो वाइफ देती है पत्नी को, एग्जैक्टली डाउरी नहीं बोलते उसको वहाँ पे, तो वो मेहर करके जो प्रॉपर्टी है, वो भी वापस वाइफ को चली जाएगी, अगर बिना पहली पत्नी के बिना परमिशन के शादी की तो। इंडिया में देखो ऐसा कोई लॉ नहीं है। इंडिया में बिंदास वो दो, तीन, चार शादियां करते हैं। मतलब आप इस चीज़ को समझो कि पाकिस्तान जैसे पिछड़े देश में भी पॉलीगैमी को लेके इंडिया से अच्छे लॉ है। वैसे तो देखो पॉलीगैमी करनी नहीं चाहिए, पर लोग करते हैं, तो करो, लेकिन लोग परमिशन नहीं मांगते ना पहली पत्नी से। वो शादी करके आती है और इधर ये लोग दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी ला देते हैं इंडिया में। तो रूल्स यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि इंडिया जो है एक आज़ाद देश है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, यहाँ पे रिलीजियस, क्योंकि देखो कुरान जो है मुस्लिम्स का, कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान में एक्चुअली लॉज बहुत रेस्ट्रिक्टेड है पॉलीगैमी के लिए। वो अलाउ करता है, लेकिन वो अलाउ करता है बहुत कंडीशंस और बहुत परमिशंस के बाद। तो वो सब इंडिया पे अप्लाई नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कोई रिलीजियस कंट्री नहीं है, रिलीजियन के बेसिस पे चलने वाली कंट्री नहीं है। तो इंडिया में ये लॉ नहीं होने चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, पर ये गलत है एक्चुअली। रिलीजन के बेसिस पे हो या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हो, आप दूसरी शादी कर रहे हो, तीसरी कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट पहली वाइफ की परमिशन, वहाँ एक काउंसिल की परमिशन तो चाहिए। परमिशन तो लेने के लिए ऐसी कोई काउंसिल होनी चाहिए। इतनी आज़ादी मत दो कि वो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर दे। कुछ लॉज होने चाहिए इंडिया में भी, इंडिया में नहीं है लॉज इसके रिलेटेड, और ये एक खराब चीज़ है। वहाँ तो भैया परमिशन के बिना जेल हो जाती है, प्रॉपर्टी चली जाती है हाथ से। और यहाँ यहाँ कितनी भी शादियाँ कर लो, कुछ नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली वाइफ को दुख होगा भी तो कौन कौन केयर करेगा। तो देखो इंडिया में जो पहली पत्नी है, जो हो सकता है वो तीसरी शादी करे, वो बंदा चौथी करे, तो इंडिया में जो पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी है, उनके खिलाफ तो ये एक नाइंसाफ़ी ये है। देखो ऑफकोर्स ये बात है कि वो डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, पर अब इंडिया जैसे देशों में कहाँ है डिवोर्स होता है। पाकिस्तान में भी डिवोर्स के लिए वो औरत जा सकती है, वहाँ तो खैर परमिशन भी है तो उतना टेंशन नहीं है, पर इंडिया में तो डिवोर्स भी नहीं लेते। वो घुटती रहेगी पत्नी, औरत घुटती रहेगी, पर डिवोर्स नहीं लेगी। ये पॉलीगैमी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पर ठीक है, अपनी चॉइस है सबकी, तो एक रूल इंडिया में होना चाहिए भाई। तो गवर्नमेंट को ऐसा रूल लाना चाहिए, ऐसी कोई काउंसिल बिठानी चाहिए जिसमें ऐसा हो कि पति के फैमिली वाले, जो पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, उनके फैमिली वाले सही से परमिशन ले, एक परमिशन ले, सबकी परमिशन हो, वो लड़के, वो आदमी के पास सबकी परमिशन हो, और तभी वो दूसरी शादी करे या तीसरी शादी करे या चौथी शादी करे, वरना ना करे। इतनी भी आज़ादी मत दो
कि किसी और को दुख सहना पड़ जाए। उस औरत के बारे में सोचो जिसको ये पता भी नहीं था पहले कि ये बंदा दूसरी तीसरी शादी करेगा और वो कर रहा है। डिवोर्स इंडिया में इतने होते नहीं है, कोई लेता भी नहीं है, बहुत प्रेशर होता है औरतों पे, वो नहीं करती डिवोर्स। तो इंडिया में लॉ लाने चाहिए, क्योंकि अगर देखो हमारी जो मीडिया है वो इंडिया को हमेशा पाकिस्तान से कंपेयर करती रहती है। मतलब देखो पाकिस्तान हमसे बहुत पिछड़ा है, कंपेयर करना है तो जर्मनी से करो, जापान से करो, नॉर्वे स्वीडन से करो, उनसे नहीं करते कंपेयर, करते पाकिस्तान से है। तो ये एक लॉ में तो पाकिस्तान हमसे अच्छा है, इस पे तो ये लोग कंपेयर नहीं करते पाकिस्तान को। मतलब ये जो एक लॉ है, इसी एक लॉ पे पाकिस्तान अच्छा है, ये भी नहीं दिखाते मीडिया। ये एक लॉ जिसमें अच्छा है पाकिस्तान, वो नहीं दिखाते, पाकिस्तान के भी सिर्फ बुरे लॉज दिखाते हैं और हमें ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत आगे हैं। पर ऐसा नहीं है, हम कोई इतनी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है आज के टाइम पे। डेवलप्ड तभी होंगे जब हमारी सोच बदलेगी, जब हमारे कंट्री के रूल थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, जब लोगों का रहने का तरीका, जीने का तरीका बदलेगा, तभी कंट्री आगे बढ़ेगी। वरना हम कभी जर्मनी जापान जैसे नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।